Hello friends, today we are going to discuss technical aspects of section 35D amortization of preliminary expenditure. I have framed a wonderful practical for your brainstorming. Pay attention to the practical. Vita Biscuit Limited got incorporated on 1st November 19, लेकिन प्रोडक्शन शुरू करते करते आ गया वैलेंटाइन डे 2021 and they incurred preliminary expenditure of rupees 9 lakh before commencement. We have also been provided extract of balance sheet of Vita Biscuit Limited, जहां हमें बताया गया है cost of fixed asset, issued share capital, paid up share capital, debentures and long-term borrowing in foreign currency. This data we have been provided for 2 financial year. First ended on 31st March 20 and another ended on 31st March 21. और हमारे सामने सवाल है कि वीटा लिमिटेड को 35D में कितना डिडक्शन मिलेगा। तो हमें प्रिलिमिनरी जानकारी है कि 35D डील्स विद डिडक्शन ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर। वहां हमें डिडक्शन मिलता है 5 हफ्तों में, स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर इन विच यू हैव स्टार्टेड कमर्शियल प्रोडक्शन। लेकिन हम जितने खर्च करेंगे वो पूरे एलिजिबल नहीं होंगे। हम जो खर्च करेंगे उसके पर अपर लिमिट होगी। और अपर लिमिट क्या है? अपर लिमिट है, इट डिपेंड्स ऑन हु आर यू। अगर आप कॉर्पोरेट एसएससी हैं तो आपके लिए अपर लिमिट है 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। दिल मांगे मोर, विच एवर इज मोर। लेकिन अगर आप नॉन कॉर्पोरेट एसएससी हैं तो आपके लिए अपर लिमिट है 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। तो एक बात तो क्लियर होगी कि वीटा लिमिटेड पूरे 9 लाख की रिडक्शन नहीं ले सकती है। देयर शुड बी अपर लिमिट। इट कैन टेक इट 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, विच एवर इज मोर। अब सवाल ये उठेगा, व्हाट इज कॉल्ड कैपिटल एम्प्लॉयड? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां आप देखें प्रैक्टिकल में तो हमारे पास इश्यूड शेयर कैपिटल है, हमारे पास पेड अप शेयर कैपिटल है, हमारे पास डिबेंचर है, हमारे पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग है। तो किसको हम कैपिटल एम्प्लॉयड में इंक्लूड करेंगे? दैट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन्वॉल्व इन दिस सम। और दूसरा, हमारे पास 2 साल की बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट है। एक है 31 मार्च 20 और दूसरा है 31 मार्च 21। तो उसमें से हम कौन सी चुनेंगे? तो दिस आर द 2 ब्रेनस्टॉर्मिंग इश्यूज आई हैव केप्ट इट इन दिस स्मॉल सम बिफोर यू। तो लेट अस लुक एट द मीनिंग ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर दिस पर्पस। ध्यान से देखें मीनिंग ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन अंडर सेक्शन 35D। मीनिंग इज गिवन एज अंडर एग्रीगेट ऑफ इश्यूड शेयर कैपिटल। ध्यान दे, इट सेज इश्यूड शेयर कैपिटल, इट डजंट से पेड अप शेयर कैपिटल। बहुत महत्वपूर्ण वर्ड है। क्या वर्ड है? इश्यूड शेयर कैपिटल। फिर क्या ऐड करना है उसके अंदर? डिबेंचर्स। फिर क्या ऐड करना है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। और कौन से दिन के लिए नहीं है? एज ऑन द लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच बिजनेस ऑफ द कंपनी कमेंसेस। तो जिस दिन बिजनेस कमेंस हुआ उस प्रीवियस ईयर की लास्ट दिन की बैलेंस शीट हमें लेनी है। तो हमारे केस में बिजनेस कब कमेंस हुआ? जरा ध्यान दे, हमारे केस में बिजनेस कमेंस हुआ वैलेंटाइन डे 2021। तो हम कौन सी बैलेंस शीट चुनेंगे? जिस साल बिजनेस शुरू हुआ उसके लास्ट दिन। तो लास्ट दिन कौन सी आएगी? 31 मार्च 21। तो हम चुनेंगे 31 मार्च 21। और कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या बताया है? हमें लेना है, ध्यान से देखे, हमें लेना है इश्यूड शेयर कैपिटल, नहीं कि पेड अप शेयर कैपिटल। इश्यूड शेयर कैपिटल, डिबेंचर एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग। ठीक है, तो हम कौन सा लेंगे? क्वेश्चन में आ जाइए वापस। हम लेंगे इश्यूड शेयर कैपिटल। ठीक है, हम पेड अप शेयर कैपिटल को नहीं ध्यान में लेंगे क्योंकि डेफिनेशन कहती है हमें इश्यूड शेयर कैपिटल लेना है। प्लस क्या लेना है? डिबेंचर। और क्या लेना है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग। ठीक है, तो हमारे केस में यहां हमारी कैपिटल क्या होगी? कैपिटल एम्प्लॉयड 1.5 करोड़ प्लस 10 लाख प्लस 15 लाख, उसके 5%। और ऑल्टरनेट क्या है हमारे सामने? 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। तो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट हमारा कितना है? यहाँ 1 करोड़ 36 लाख। ये दोनों में से जो ज्यादा होगा दैट वुड बी अवर अपर लिमिट। तो लेट अस लुक एट द सॉल्यूशन। पे अटेंशन। स्टेप 1,
total preliminary expenditure incurred by the company 9 lakh, which is directly given in the practical. Step 2, upper limit on the above expenditure, which is higher of the following: 5% of cost of project और 5% of capital employed. कौन से दिन का लेना है हमें? 31 मार्च 21 का. कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट हमें दिया गया है 1,36,00,000 रुपए. उसका 5% निकालेंगे तो वी गॉट द फिगर ऑफ 6,80,000. और कैपिटल एम्प्लॉयड में हमें कौन सी लेनी है? इश्यूड शेयर कैपिटल. और हमने देखी थी इश्यूड शेयर कैपिटल कितनी थी? 1.5 करोड़ रुपए प्लस 10 लाख रुपए थे हमारे डिवेंचर के और 15 लाख रुपए थे लॉन्ग टर्म बोरोइंग. तो तीनों मिला के हो जाएंगे 1,75,00,000. उसके 5% तो वो बनेंगे 8,75,000. तो 680 और 875 उसमें से जो हायर है दैट वी कैन सिलेक्ट. तो डेफिनेटली वी विल सिलेक्ट व्हाट? 8,75,000. तो our upper limit is 8,75,000 while expenditure incurred by a company are what? 9 lakh. So what is the maximum deduction we can claim it? Which is lower of step 1, that is 9 lakh, and the upper limit 8,75,000. So finally we can claim deduction of 8,75,000. But we know that this deduction is allowed over a period of how many years? 5 years. इसलिए जो हमारी eligible expenditure आई 8,75,000, that should be divided by how many years? 5 years. So that we can claim 1,75,000 over a period of 5 years starting from the year in which we have commenced the production. तो हमने प्रोडक्शन कब कमेंस किया? हमने प्रोडक्शन कमेंस किया प्रीवियस ईयर 2021 से. तो दैट मीन्स वी कैन क्लेम 1,75,000 over a period of 5 years beginning with the previous year in which business got commenced. So I think you are clear on this small practical. Two issues we have understood. One is कौन से साल के बैलेंस शीट लेंगे? तो जिस साल प्रोडक्शन हुआ उस साल के अंत की बैलेंस शीट हम लेंगे. और दूसरा था व्हाट इज कॉल्ड कैपिटल एम्प्लॉयड. तो कैपिटल एम्प्लॉयड में हमें ध्यान रखना है, हमें पेड अप कैपिटल नहीं लेना है, हमें क्या लेना है? इश्यूड शेयर कैपिटल. थैंक यू.